आज हम आपको वाणिज्य विषय में यूनिट फर्स्ट का ही आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वाणिज्य विषय के परिचय के बारे में डिस्कस किया था। ओके बच्चों, आपने शायद रिवाइज किया था। अब आगे हम लोग इसकी सामग्री यानी वाणिज्य विषय की सामग्री, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते होंगे। वाणिज्य विषय की सामग्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास थोड़ी लेट हुई है, मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी, इसकी वजह से क्षमा चाहती हूँ। और फीवर की वजह से नहीं हो पाया आज क्लास, तो इसलिए मैं शाम तक जब तबीयत ठीक हुई तो वीडियो आपका अपलोड कर रही हूँ। ओके बच्चों, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वाणिज्य विषय की सामग्री। यानी यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है, इस कॉमर्स सब्जेक्ट में आप कौन कौन से मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मटेरियल्स कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई वस्तु से है। सामग्री कहने का तात्पर्य है कि कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, ओके, और क्या कैसे कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ओके, चाहे रिस्क से हो, चाहे कैपिटल मैनेजमेंट हो, ओवरऑल चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड है, इन सभी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसा कि क्या कह रहा है आगे, वाणिज्य विषय में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। यानी यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। व्यापारिक सिद्धांत। ओके बच्चों, सेकंड क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र। थर्ड है खाते का प्रबंधन। और आगे भी पॉइंट है जिनको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यापारिक सिद्धांत क्या कहता है, यानी ट्रेडिशनल प्रिंसिपल। ओके बच्चों, कह रहा है व्यापार के जो मूल सिद्धांत है, यानी व्यापार जो आपका बिजनेस है, उसके जो एकदम मूल, मतलब जो उसके स्टार्टिंग जो प्रिंसिपल होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है कि मार्केट यानी बाजार, फिर बाजार में आपका क्या होता है? क्रय विनिमय, है ना, और नियोक्ता, निवेशक, सभी आपके ग्राहक, तो सभी कहाँ होते हैं? बाजार में होते हैं। तो बाजार को समझना। फिर नेक्स्ट, मांग आपूर्ति का सिद्धांत। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो प्रिंसिपल है, इसको इकोनॉमिक्स वाले अपने क्लास में बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ भी हम लोग जो टर्म आया है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ द डिमांड सप्लाई ऑफ का प्रिंसिपल। ओके बच्चों, तो ये क्या चीज़ है और इसमें क्या कह रहा है? व्यापारिक संरचना भी किसके अंतर्गत आती है? व्यापारिक सिद्धांत में। यानी हमारा ट्रेडिशनल प्रिंसिपल जो है उसके अंतर्गत बाजार है, और आपका डिमांड सप्लाई है, और जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है, इन सब से मिलकर के इस सिद्धांत का निर्माण होता है। तो अब हम समझ गए, जैसा कि बाजार टर्म बहुत ही अच्छे से समझ गए कि इसमें क्रय विक्रय, वस्तु विनिमय, उपभोक्ता, ग्राहक, निवेशक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, तो इन सभी से बाजार में होता है। बाजार में हम लोग ये भी देखते हैं ग्राहक की क्या पसंद की चीज़ें हैं, क्या नहीं पसंद की चीज़ें हैं, और मार्केट में इस समय क्या ट्रेडिशन चल रहा है, क्या नहीं ट्रेडिशन चल रहा है। जैसे कि एक हम लोग सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे कि इस समय जैसे दिवाली आ रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है सभी अपने घरों में लाइट्स लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो इस समय किसकी डिमांड होगी? लाइट्स की डिमांड होगी। ओके, तो इसी तरह जिस टाइम जिस चीज़ का ओकेज़न आता है, जिस चीज़ के अवसर होते हैं, उस टाइम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी
ऑब्वियसली सी बात है कि उसी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, या मार्केट उस समय उसी चीज़ की ज़्यादा होगी, लोग उसी चीज़ को परचेज करेंगे, है ना। तो ये हमारा बाजार के अंतर्गत ये गतिविधियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मांग आपूर्ति का सिद्धांत। इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं